नमस्कार दोस्तों। बॉस से बचाओ इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पहली बात तो आपके मन में आएगा कि ये कंसेप्ट क्या है, बॉस से बचाओ क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम उन सब लोगों से जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के बॉसों के साथ काम किया है, और कुछ के साथ उनके एक्सपीरियंस अच्छे रहे होंगे और कुछ के साथ उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। तो इस YouTube चैनल में हम उन सब अलग अलग तरीके के टॉपिक पे फोकस करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस YouTube चैनल का पहला वीडियो देखते हैं। भारत देश में रहने के बाद हम सब ये जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के युद्ध में जो सबसे बड़ा योद्धा था पांडव की तरफ से, वो था अर्जुन। अर्जुन खुद अपने मन में ये डाउट करता था कि उसके पास जितने भी स्किल है, जितना भी उसने सीखा है, उसके बाद भी क्या वो महाभारत का युद्ध जीत पाएगा, और वो भी उन लोगों के खिलाफ जो उनके ही रिश्तेदार थे। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध इसलिए जीता क्योंकि उसके पास एक गाइड, एक मेंटर, आज के शब्दों में बॉस, वो थे जिन्होंने उन्हें वो सब सिखाया जिससे अर्जुन महाभारत के युद्ध जीत पाया। और वो थे श्री कृष्ण। इसलिए कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण की भक्ति में हम ये YouTube चैनल शुरू करते हैं, क्योंकि कृष्ण जैसा बॉस अगर आपके जीवन में है तो आपके सारे प्रॉब्लम वैसे ही आधे हो जाएंगे। एक इंट्रोडक्शन मैं अपना भी देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है सुनील दास। 31 साल कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करने के बाद मैंने सोचा इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने का। तो मैं अपने आप को क्या कहता हूँ? मैं अपने आप को कहता हूँ बॉस विस्परर। ये शब्द मैं इसलिए यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन सब लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, कनेक्ट होना चाहता हूँ, और उनकी सारी वो बातें समझना चाहता हूँ जिसमें कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अलग अलग तरीके के जो बॉस होते हैं उनके साथ काम करते हुए अगर अपना फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस खो देते हैं, तो उसका रीजन क्या है। क्या हम अपने बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं ताकि हम अपने करियर में इस तरह के ग्रो कर सके कि कैसे भी टाइप के बॉस हो लेकिन हम अपने परफॉर्मेंस से आगे तरक्की करते रहें। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। बॉस से बचाव का ओवरऑल मिशन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। तो मैंने जो पहले बताया कि बॉस विस्परर का जो रोल मैं प्ले करना चाहता हूँ, उसके थ्रू जितने भी तरीके के आपके मन में शायद स्ट्रेस हो सकते हैं, अशांति हो सकती है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं क्या मेरा बॉस मुझसे खुश होगा, क्या मेरा परफॉर्मेंस मेरे बॉस को खुश करेगा, क्या इस परफॉर्मेंस से मुझे वो सब मिलेगा जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। जो कि हो सकता है कि आप प्रमोशन चाहते हो, आप कोई नया रोल चाहते हो, आप कहीं और भारत देश के बाहर जाके काम करना चाहते हो। इन सब इच्छाओं के साथ हमेशा आपके साथ आपका बॉस होता है। तो हम चाहते हैं कि आप कैसे भी तरीके के बॉस के साथ काम करो, लेकिन आपका जो मेंटल वेलबींग है वो इस तरीके का हो कि आप हमेशा खुशी से ऑफिस जाए और खुशी से अपना काम कर सके। ओवरऑल बॉस से बचाव का विजन क्या है? तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करें, हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें जो शायद काउंसलर्स हो या प्रोफेशनल्स हो या एक्सपर्ट्स हो इस फील्ड में। और मैं खुद अपने वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आप किसी भी जॉब में हो तो आपको एक तरीके की बड़ी आसानी हो जाए कि आप इसको किस तरीके से बिना स्ट्रेस के मैनेज कर सकते हैं। हर दिन, जीवन का हर दिन एक संघर्ष होता है।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठते साथ ही आपको ये मन में ख्याल आता है कि आज फिर से मुझे अपने बॉस से जूझना पड़ेगा, राइट, एक एक तरीके की फाइट करनी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि आपको उस तरीके से हेल्प कर सकूं कि आप उससे बाहर निकले और ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। और जिस भी तरीके के बॉस के साथ आप काम करें, वो आपको ऐसा लगे कि ये मेरी जिंदगी की एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल या टेलीग्राम या हमारे वेबसाइट, जिस किसी तरीके से भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन कनेक्शंस को फॉलो कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने मेरी एक दोस्त है जो एक काउंसलर भी है, उनके साथ शूट किया है। तो मुझे ये लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस तो आपसे शेयर करूंगा ही, बट इसके अलावा अगर मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर, एक हीलर को आपके सामने पेश करूं, तो शायद आपको और डिटेल में इस कंसेप्ट को समझने में आसानी मिलेगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन काउंसलर ने हमें किस तरीके के टॉपिक में हेल्प किया है। तो दोस्तों, बॉस से बचाव में पहली बार और पहले एपिसोड में हमने एक काउंसलर को भी बुलाया है जिसका नाम है दिशा बर्वे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिशा को मैं शायद 35+ ईयर से जानता हूँ। हम लोग एक तरह से दोस्त हैं, बट पिछले 15 साल से इसने बहुत सारे लोगों के लिए काउंसलिंग की है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि बॉस के वजह से आदमी का अपना जो फ्रीडम है, पीस है, हैप्पीनेस है, कितना इफेक्ट होता है। सो वेलकम दिशा टू बॉस से बचाओ। थैंक यू। सो पहला सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम है कि बॉस की वजह से लोग लाइफ में सफ़र करते हैं, ये कितना रियल है, और तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस में कितने ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपना ये प्रॉब्लम तुमसे शेयर किया है? पहले तो नमस्ते एवरीबॉडी। थैंक यू सुनील। थैंक यू। 35 इयर्स के बाद भी हमें अगर ऐसे बैठ के बात कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा फाउंडेशन ले किया हम लोगों ने लॉन्ग अगो। यस। और ये जो क्वेश्चन है और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग कि ये एक मैं सब्जेक्ट उठाऊं और इस सब्जेक्ट पे मैं किसी से बात करूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लोग बात करते नहीं हैं। वो भी एक इशू है इसके पीछे, क्योंकि सभी के बॉसेस होते हैं, सभी को लगता है कि हाँ ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, सबके साथ हो रहा है, अभी किससे जाके बात करूं। सो लॉट ऑफ टाइम्स ये प्रॉब्लम हाइड हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। ये सचमुच एक ऐसी चीज़ है, एक ये रिलेशनशिप है जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में है। ये रिलेशनशिप काफ़ी बार लोगों की लाइफ का सेंट्रल रिलेशनशिप बन जाता है, राइट? क्योंकि अब क्या हो गया है ना कि पहले, बहुत पहले के ज़माने में बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन होता था। घर अलग, ऑफिस अलग, उसके टाइमिंग्स अलग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग, उसका ऑफ डे क्लियर होता था कि भाई ये दिन मेरा है तो मेरा है। अब इट्स ओवर। कौन है आजकल जो पूरी तरह से बोल सकता है कि मेरा वीकेंड इज़ कम्प्लीटली माइन, या फिर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा अगर आया तो, या फिर मैं आज ऐसी छुट्टी मार रहा हूँ एंड आई एम नॉट अवेलेबल। ये सब अब पूरी तरह से चला गया है। दिस इज़ गॉन। मतलब लोग अपने घर वालों से ज़्यादा बॉस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और अभी मोस्ट इनकम्स जो घर में हैं वो टिपिकली कपल्स, अगर हम मैरिड लोगों की बात करें तो दोनों ही कपल्स के बॉसेस हैं राइट? तो दोनों की ही सेंट्रल रिलेशनशिप्स कुछ और ही हो गई हैं, राइट? तो दोनों ही स्ट्रेस में हैं, दोनों के ही डिलीवरेबल्स हैं, दोनों की ही डेडलाइंस हैं, दोनों के ही फ़ोन बज रहे हैं। सो वो एक जो एस्पेक्ट होता था पहले कि ये मैं छोड़ दूँ, फिर मैं घर आऊँ, फिर मैं घर में आई हैव डिफरेंट सेटअप, फिर मैं घर छोड़ दूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ पे मेरे अलग है, कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, बॉसेस हैं। अब वो इट्स ऑलमोस्ट गॉन। इसमें जब आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह से स्ट्रेस्ड आउट हो, या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि मैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस के सामने मेरे
एबिलिटीज शायद कम पड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी और को मेरे बॉस ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, फेवरेटिज्म शुरू हो गया है, या कोई नया बंदा आ गया है जिसकी क्वालिफिकेशन मुझसे ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं अगर ये मेरी लाइफ का सेंट्रल रिलेशनशिप है और ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा होगा मुझे अंदर। मेरी तो आइडेंटिटी ही इससे बंध गई है ना। तो जब इस आइडेंटिटी को कोई भी क्राइसिस हो, किसी भी तरह से इसे धोखा महसूस होगा, तो ये धोखा मुझे महसूस हो रहा है। मैं ये डिटैच नहीं कर पा रहा हूं कि ये मेरा काम है, ये मैं हूं, ये हो चुका है। सो नाउ थोड़ा भी कुछ वहां खटका तो मेरी आइडेंटिटी उसमें घुस गई। अब मैं वो सब चीज़ें फील कर रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है कि अरे मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी, अरे कहीं ये मुझे इंसल्ट तो नहीं कर देगा, कहीं ये टॉक्सिक चीज़ ना बन जाए मेरे अराउंड, क्योंकि मुझे तो यहाँ रोज़ आना है। और रोज़ आना क्या है, मैं तो जाता ही नहीं हूँ यहाँ से, मेंटली तो यही हूँ, है ना। आधा टाइम तो ऑफिस के बारे में ही सोचता रहता है, ऑफिस के बारे में ही सोच रहा हूँ। और अब जब से हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है तब से तो बॉस तो घर में आके बैठ गया है ना। पहले एटलीस्ट वो फिजिकल डिमार्केशन था, चलो भाई बिल्डिंग छोड़ दी, चलो भाई कार में निकल गए, चलो बस पकड़ ली। नाउ यू आर एट होम, आप घर में हो, आपका खाना वहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हो क्योंकि आप यहाँ से आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। और घर से काम करने में एक्चुअली आदमी ज़्यादा काम करता है। यस, आपकी सुबह कब शुरू होती है, आप कब रैप अप करते हो, आपको ही नहीं पता। मेरे पास मैक्सिमम केसेस जो आपने मुझे पूछा, इस वाले एरिया के केसेस आते हैं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दिन कब खत्म हो रहा है और मेरी सुबह कब शुरू हो रही है। मेरे सुबह के कोई रूटीन नहीं है। पहले कैसे हम लोग रूटीन होता था ना, सुबह आप उठो, बैल्कनी में जाओ, ज़रा अपने पेड़ पौधों को देखो, शायद वॉक पे चले जाओ, शायद एक आराम से एक कप ऑफ चाय जो होती थी सुबह की, वेयर इज इट नाउ। तो जो फ्रीडम है आदमी का, वो फ्रीडम एकदम क्वेश्चन पे आ गया। वी हैव नॉट बीन एबल टू, वो जो डिमार्केशन है, जो सेपरेशन है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो वो, सेकेंडली कभी कभी सचमुच वो जो बॉस है वो टॉक्सिक निकलता है, या वो अपनी लीडरशिप स्टाइल जो उनकी है वो आपके साथ बिल्कुल ही अलाइन नहीं करती, बिल्कुल ही अलाइन नहीं करती। इन विच केस एंजाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। एंजाइटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। एंजाइटी, उससे रिलेटेड फिर पैनिक अटैक्स। सो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जो ऑफिस के नाम से या बॉस को मिलने के नाम से, बॉस बाहर किसी देश में उसकी टूर निकली तो खुश है कि हाँ अब उससे बच के रहना पड़ेगा, मुझे अभी उन्हें नहीं मिलना है, क्योंकि एक्चुअल पैनिक हो रहा है। मतलब उन्हें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है सुनील, उस लेवल तक पैनिक होता है। तो पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी बिगेस्ट। ओके, उसके बाद होता है इंसोम्निया, मतलब कि रात को नींद ना आना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने प्रेशर में हो कि कल क्या होगा आप सो नहीं पा रहे हो। फिर फियर ऑफ डेडलाइंस, जो डेडलाइन आपको दी गई है, या ये टाइम तक ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आपको लॉग इन करना है और अपडेट देना है, आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नो अपडेट। तो उससे रिलेटेड एंजाइटी, उससे रिलेटेड जो पैनिक की सिचुएशन आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, मुझे मिलना ही नहीं है, मुझसे हो ही नहीं रहा है काम, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, इवन दो आई नो मुझे क्या करना है। इतना वो एंजाइटी भर जाता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, आप कर ही नहीं पाते अपना काम। मतलब जिंदगी की खुशी एक्चुअली आपके बॉस पे डिपेंडेंट हो गई है। ये हमने क्रिएट किया है, ठीक है ना। बॉस, जॉब, ये सब हमारी लाइफ के पार्ट्स हैं। हम अगर हमारे लाइफ के पार्ट्स को ठीक से पहचाने और फिर हर पार्ट को अपना टाइम दे, हर पार्ट में से जो वो दे रहा है उसे एक्चुअली यूज़ करके एंजॉय करे, तो फिर आपको ये इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। यू विल बी एबल टू डिटैच कि ठीक है, ये मेरे लाइफ का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अग्रीड, क्योंकि इसमें से आपकी क्योंकि आपका इनकम इसी में आ रहा है, घर चल रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बट स्टिल इट इज़ ओनली पोर्शन। अगर हम ये भूल जाते हैं, फिर हम ये ऐसा क्रिएट कर लेते हैं हमारे लिए चक्रव्यूह, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है या थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया हुआ प्रॉब्लम है, इट इज़ अ रियल इशू। तो दिशा, दूसरा सवाल ये है कि प्रॉब्लम तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बहुत ही रिलेवेंट है, यस, लेकिन जिन लोग को ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एज अ सॉल्यूशन उनको क्या करना चाहिए? ओके,
सो थोड़ा बहुत मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में वो एक एस्पेक्ट लाया था कि देखिए हमें थोड़ा सा ना वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स कि हम एक्चुअली जी किस लिए रहे हैं, राइट? आपका पर्पस क्या है? हाँ, आपका लाइफ आपको किस तरह से जीना है, आपकी लाइफ में आपको क्या ज़्यादा चाहिए, आपकी लाइफ में आपको किस तरह से फील करना है, आपकी मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफ में बाकी पोर्शंस जो हैं उसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है अगर एक ही पोर्शन में आप बार बार वही करे जा रहे हो और बाकी सारे पोर्शंस को आपने निगलेक्ट कर लिया, तो जब इस पोर्शन में प्रॉब्लम आता है, पहली चीज़ आपके पास सपोर्ट ही नहीं होता, राइट? सपोज अब आप मेरे 35 ईयर ओल्ड फ्रेंड हो, राइट? 35 ईयर्स से ओल्ड है, वैसे 35 से ज़्यादा है एज, हाँ, लेकिन क्या होता है ना सुनील, ऐसी फ्रेंडशिप जो होती है, आई कैन पिक अप द फोन, मैं तुमको बोल सकती हूँ यार सुनील तकलीफ में हूँ मैं, मुझे कुछ बात करनी है, मुझे किसी से कुछ शेयर करना है यार, ये हुआ, तुम्हारी इतना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, शायद तुम ही मुझे कुछ बता दो, शायद तुम ही मुझे कोई अलग पर्सपेक्टिव दे दो कि अरे दिशा ऐसा करके देखती क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं ट्राई करती हो, तुम अपने बॉस के साथ ऐसा क्यों नहीं बात करके देखती हो, या फिर तुम्हारा जो काम है उसे इस तरह से क्यों नहीं तुम मैनेज करती, शायद तुम्हारी डेडलाइंस बेटर हो जाए, शायद तुम बेटर क्वालिफाई करो, तुम जो भी उनको देना है, जिस तरह से भी तुम्हारे बॉस तुमसे जो मांग रहे हैं। पर मेरी फ्रेंडशिप ही नहीं है, मेरे ना फ्रेंड्स हैं, ना मैं घर में किसी के साथ ठीक से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, ना मैंने कोई अपनी हॉबीज़ या कोई मेरी कोई इंटरेस्ट्स को डेवलप किया है कि भाई मैं अपना खुद का टाइम स्पेंड करूँ किसी चीज़ में, जहाँ मेंटली आप एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ऑफिस से बाहर हो जाओ। यस, या तो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी हॉबी में, या आपका जैसे भाई जब रेनी सीजन नहीं है तब मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ, या जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है मैं थोड़ा कलरिंग कर लेता हूँ, मैं थोड़ा पेंटिंग कर लेता हूँ, मैं थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ, मैं कभी बेकिंग कर लेता हूँ, राइट? अब दीज आर, आप कोई भी बोलेगा ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन माय डियर बेसिक्स में ही सब कुछ है। हमारा क्या इशू हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू रीच हाईएस्ट विथ फाउंडेशन जीरो, वेयर एज फाउंडेशन आप हाई करो, ऊपर तो आप ऑटोमेटिकली पहुंचोगे ना, आपकी नींव अगर ले कर ली तो आप ऑटोमेटिक है, वो ऑर्गेनिक प्रोसेस है, आप पहुंचोगे ही। तो पहली चीज़ तो अपनी लाइफ को प्रॉपरली पेपर पे ड्रॉ करो कि क्या अचीव करना है, मेरी लाइफ में क्या क्या पोर्शंस है। पहले फ्रेंड्स, ये एक पोर्शन होना चाहिए लाइफ में। फ्रेंड्स का ये मतलब नहीं 100 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब 2 फ्रेंड, 1 फ्रेंड, या फिर 10-15 फ्रेंड्स, जो भी आपकी लाइफ की रियलिटी जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप बात कर सकते हो, जो आपको ये नहीं बोलेगा है मेरे पास टाइम नहीं तेरे लिए, जो आपके लिए 5 मिनट निकालेगा, उसके लिए आपको वो फ्रेंडशिप को नर्चर करना पड़ता है। ये फ्रेंडशिप ऑटोमेटिकली नहीं होती, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं कितना उसमें टाइम दे रहा हूँ, एम आई गिविंग एनी टाइम टू माई सोशल लाइफ, प्रॉपर सोशल लाइफ, ये नहीं कि रिलेटिव्स की शादियों में ही जा रहे हो, दैट इज़ नॉट सोशल लाइफ। सोशल लाइफ इज़ योर ओन डेवलपमेंट। फ्रेंड्स है कि नहीं, घर में सपोज आप मैरिड हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, चिल्ड्रन हैं, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ क्या है मेरा रिलेशनशिप, पेरेंट्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है मेरा, ठीक है, उस पर ध्यान दो, आस्क योरसेल्फ। बट इसके अलावा ये भी होता है कि लोग मतलब फिजिकली अपने इन रिश्तेदारों के साथ है, बट मेंटली अभी भी ऑफिस में ही है। एग्जैक्टली, और बॉस उसके ऊपर से कि आप फिर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। मैं बात तो आपसे कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा अटेंशन मेरा फ़ोन कब बजेगा, ये कब होगा, मेरा वो प्रेजेंटेशन देना है। सो फर्स्ट थिंग, री लुक एट योर लाइफ। पहले अपनी लाइफ को देखो, उसको चेक करो कि क्या मैंने ये पोर्शन ऑफ माई लाइफ को एकदम बीच में रख दिया है। अगर रखा है तो धीरे धीरे उसे अपनी जगह पे रखो। जैसे हमने बोला इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन पार्ट है, तो पहले तो उसे अपनी जगह पे रखो। अंडरस्टैंड दैट दिस कैन नॉट बी माई होल लाइफ, राइट? क्योंकि ये कभी भी हाथ छोड़ सकता है आपका। और लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत ही बड़ी है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस के साथ आपके कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं, या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ कैपेबिलिटी इशू आ रही है, बात कीजिए। कम्युनिकेट नहीं करेंगे, शेयर करना बहुत कैसा चलेगा? नहीं, अपने अंदर रखने से तो अपना ही मन का शांति खत्म होता है। नो पॉइंट। तो आपके फ्रेंड्स नहीं, आप नहीं वेंट आउट कर सकते, फैमिली में बस बॉस से जाके बात करो,
बात तो करो। यू हैव बीन अ बॉस फॉर सो मेनी ईयर्स। मुझे एक बात बताओ सुनील, अगर मैं आके आपको ये कहूँ कि सर मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, मुझे इस चीज़ में आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपके अंदर ना फीलिंग आएगी कि हाँ आई वांट टू ऑफ हेल्प? कोर्स, वो तो हमेशा हमेशा किया है मैंने। नॉर्मल पर्सन, कोई भी ह्यूमन होता है, जब उसे हम कोई मदद मांगते हैं ना, नॉर्मली वो रिटर्न मिलता है। मिलता है। बहुत ही रेयर पर्सन होगा जो बोलेगा आई डोंट केयर, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। बहुत ही रेयर होगा। ऐसे बॉसेस कम होते हैं एक्चुअली। बहुत बस rare अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अप्रोच करना इन टाइम। अगर आपके बॉस ने आपको कोई ऐसा काम दिया सही जो वक्त आपको पे। डे 1 में मालूम है ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, और आप उसको डेडलाइन के एक दिन पहले बता रहे हो, तो भाई यू कांट ब्लेम दैट बॉस आल्सो। है ना? आपको मालूम है यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, आई नीड सम हेल्प, टॉक टू द पर्सन, कम्युनिकेट कीजिए। नहीं कम्युनिकेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से यू हैव टू ओपन योर पेपर, राइट डाउन क्या कम्युनिकेशन इशू है, क्या कहाँ पे गड़बड़ हुई है जो मैं ये बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। इज देयर समवन एल्स? कभी कभी ठीक है, मुझे आपसे बात करने में व्हाटएवर मेरी झिझक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कोई एचआर हो सकता है, शायद कोई और हो सकता है जिसके थ्रू मैं अपने प्रॉब्लम शेयर करना। हाँ अप्रोच कर पाऊँ। थर्ड थिंग, अगर कोई चीज़ है जो जैसे हम बोलते हैं कि अपनी लाइफ में लर्निंग लेके आइए, तो आपने एक एक चीज़ पढ़ के आप वहाँ तक पहुँचे हो, शायद आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो सो दैट यू कैन बिकम बेटर एट वॉट एवर यू आर डूइंग। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है बार बार कि मैं अपनी ये स्किल नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या इसकी वजह से मैं नर्वस हूँ, अपस्किल कीजिए अपने आप को, पिकअप स्मॉल सर्टिफिकेशन, डू समथिंग इन दैट एरिया, या किसी कॉलीग से जाके सीख लीजिए, यू नो कि अरे ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ टीच मी, यू कैन लर्न लाइक दैट। ऑफ कोर्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खुद की बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए। कभी कभी डिस्पाइट ऑल दिस, अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ बहुत ही रूड है, बहुत ही पर्सनल हो जाता है, कभी कभी लोग बहुत ही क्रूएल होते हैं सुनील, और वो क्रूएल्टी ऐसे पर्सन पे निकालेंगे जो वो क्रूएल्टी ले रहा है, हाँ, जो कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर हो जाता है, वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हेल्प फोरम है तो आप वहाँ से हेल्प ज़रूर मांगे। खुद सीखिए कि मुझे कम्युनिकेट करना सीखना ही पड़ेगा, मुझे मेरी बाउंड्री सेट करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपका ये बॉस का प्रॉब्लम है, कल कुछ और हो सकता है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो इशू है ये बॉस से रिलेटेड नहीं है, मुझसे ये रिलेटेड है, अपने अंदर होता है ये एक्चुअली। दिस इज इनसाइड मी। सो मुझे अगर कोई मेरा एडवांटेज ले रहा है या मुझे बहुत ही क्रूअली ट्रीट कर रहा है, तो ये मुझे लर्निंग की ज़रूरत है कि मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करूं। हाउ कैन आई मेक इट क्लियर कि इधर तक ही आ सकते हो आप, इसके आगे नहीं आप मुझे हर्ट कर सकते। और हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस हैं और आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो मेरे जैसे थेरेपिस्ट इसी काम के लिए हैं। एग्जैक्टली। कि कभी कभी एक न्यूट्रल, एकदम नॉन जजमेंटल, जो आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को जब आप कुछ बताते हो तो एक तो हल्कापन आ जाता है, और सडनली कभी कभी ऐसे सॉल्यूशंस दिखते हैं जो आपने जो सोचा ही नहीं आपने। तो ओवरऑल बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी लाइफ को एक पेपर पे लिखना है, देखना है मुझे जाना कहाँ था, मैं जा कहाँ रहा हूँ और फिर वो कोर्स करेक्शन करते करते आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट को इम्पॉर्टेंट नहीं करना है, चाहे वो जो भी पार्ट हो। ओके दिशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो दिशा वैसे बहुत बिजी रहती है, इसके पास काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स हैं जो इसके पास हेल्प के लिए आते हैं, बट उसके बीच में इन्होंने इतना टाइम निकाला। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज वैल्यूएबल इंसाइट्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक रेप्यूटेड नोन काउंसलर से बात करके हमको पता चलता है कि बॉस से बचाओ ये जो हमने स्टार्ट किया है ये कितना रियल है। तो आज के जो लोग हैं जो किसी भी टाइप का जॉब करते हैं और किसी अलग अलग तरीके के बॉस उनकी लाइफ में आते हैं, फाइनली उनका जो फ्रीडम है, पीस है या हैप्पीनेस है, वो अपने बॉस के रिलेशनशिप के साथ कितना डिपेंड करता है। एंड आई एम श्योर यू एग्री दिशा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस बॉस से बचाओ चैनल को देखते रहें। यहाँ पे हम हमेशा इस तरह की बातें शेयर करते रहेंगे
और दिशा के साथ ये पहला इंटरव्यू नहीं है, हम इनको बार बार बुलाते रहेंगे बिकॉज आगे भी इनकी हेल्प की हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। Thank तो you so देखते much. रहिए बॉस से बचाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये कंसेप्ट अच्छा लगा है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।